हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो है नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। हमें अगर 3-4 भिन्न दे रखी हैं, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो हम उसमें से पता कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हम देखेंगे कि अगर हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं, भिन्नें दी हुई हैं, तो हम उसे आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार लगाते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उन्हें सेट करना है। तो इन दो टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं और हम बहुत ही सरल तरीके से इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज की वीडियो की तरफ। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है? 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है, या इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। पेपर में आपसे पूछ सकता था कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की ओर देखते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मुझे दो फ्रैक्शन दिए हैं तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसे मुझे एक दे रखा है 7/9 और दूसरा दे रखा है 11/9। अब देखिए दोस्तों, अगर दोनों भिन्नों के हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर अगर दोनों फ्रैक्शन के क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। तो इन दोनों में दोनों के हर समान है 9-9, तो अंश किसका बड़ा है, तो कौन बड़ा है, 11। तो हमारी भिन्न बड़ी कौन सी हो जाएगी, 11/9। सेम क्वेश्चन अगर ऐसा होता 9/7, ठीक है दोस्तों, और ये होता 11/7, सॉरी उल्टा कर लिया मैंने। एक होता 9/7 और एक होता 9/11। अब देखिए, तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है कि अगर अंश समान, अगर हर समान होते तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन which fraction have larger numerator, it is greater। ठीक है दोस्तों। और अब देखिए दूसरा टाइप क्या है, अगर अंश समान हो, अगर अंश क्या हो, समान हो, लेकिन हर समान नहीं है, तो कौन बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ध्यान रखिएगा, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो कौन बड़ा होगा, 9/7 बड़ी होगी। ये दो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर समान होने में हम कैसे कंपेयर करते हैं दो फ्रैक्शन को, और अगर अंश हमारे समान होते हैं तो हम दो फ्रैक्शन को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब समान ही नहीं है, जैसे 7/11 और यहां पर को दे रखा है हमें जैसे मैंने 8/12, 8/30। तो इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। अब इन दोनों में अगर मुझे पता करना है, पहला तरीका तो क्या है कि मैं 7/11 इसको सॉल्व कर लूं, 11 से 7 को भाग दे दूं। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 0.0। तो 66, 6 बार, 4, 0, 3 बार, तो लगभग कितना आ गया, 0.63। और अगर मैं दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेता हूं तो कितना हो गया, 13 से डिवाइड करना है 8 को, तो कितना आ जाएगा, 0.80, 53 65 और 63 78। तो ये हो गया 78, बचेगा 2 0 और 13, तो लगभग 7। तो इसको सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया कितना, 0.61। पहला तो तरीका जो हम सिंपल लगा सकते हैं कि दोनों को हमने किस में बदल दिया, दशमलव में बदल दिया, लगभग जैसे दोनों का पहला अंक समान आ रहा था 6 6, तो हमने 2 अंकों तक निकाल दिया। तो ये क्या है, 63.63 और ये कितना है, 0.61। तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि कौन बड़ा है, 0.63 बड़ा होगा कि 0.61, तो 0.63 बड़ा है। इसीलिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, 7/11 क्या होगा हमारा, 8/13 से बड़ा होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा हम कंपेयर भी कर सकते हैं, बाय कंपैरिजन हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। जैसे 7/11 था और दूसरा था 8/13। तो आपको कुछ नहीं करना है,
13 को गुणा करा दो यहाँ क्रॉस 7 से, 11 को गुणा करा दो 8 से, तो कितना हुआ 13 7 91 और 11 8 88। अब देखिए 91 और 88 में कौन बड़ा है, तो 91 बड़ा है साफ साफ। इसका मतलब 91 के ऊपर कौन सी भिन्न है, 7/11। यही भिन्न क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये हम तुलना के द्वारा पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो दो भिन्नों को कंपैरिजन के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी होगी और कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी। उसका तरीका ये सिंपल है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो इसके हर से इसके अंश को गुणा कर दिया और इसके हर से इसके अंश को गुणा कर दिया, तो जो संख्या बड़ी आई वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। देख लीजिएगा। तो इसी मेथड को हम लगाते हैं इसमें, इसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं इस पहले क्वेश्चन में कि हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब ध्यान रखिएगा, जब पूछेगा सबसे बड़ी तो सबसे पहले आप तुलना कर लीजिए किसी भी दो भिन्नों की, तो सबके सबके इन दोनों का तो हम कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। 7/6 और 7/9 कौन बड़ा होगा, देखिए दोनों के अंश समान है, हर अलग अलग है, तो कौन बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। सॉरी, अगर दोनों के अंश समान है तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, तो ये भिन्न इससे बड़ी हो गई। इसका मतलब 7/6 और 7/9 में कौन बड़ा है, 7/6 बड़ा है। और ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 7 क्या आ गया 63 और 6 7 42। इससे भी पता चल रहा है कि कौन बड़ा है, 7/6 बड़ा है। अब पहली और दूसरी की तुलना कराई तो कौन बड़ा आया, 7/6। अब आपको निकालनी भी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। तो आप ध्यान रखिए, जब सबसे बड़ी ही निकालनी है तो जो बड़ा आते जाएगा हम उसको लेते आगे को लेते हुए चलेंगे। तो हमने पहले इन दोनों की एक हिसाब से सोचिए कि 7/6 और 7/9 की लड़ाई हुई तो कौन जीता, 7/6 जीता। अब ये नेक्स्ट राउंड में लड़ने जा रहे हैं किससे, 4/5 से। तो देखिए 7/6 और 4/5, फिर दोबारा से तुलना कराई तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 पंचे 35 और 6 चौको 24। देखिए अभी भी कौन बड़ा है, 35 बड़ा है 24 से। इसका मतलब अभी भी 7/6 और 4/5 इन दोनों में भी कौन बड़ा है, 7/6। इसका मतलब 7/6 इससे भी जीत गया, 7/9 से भी जीत गया और 4/5 से भी जीत गया। अब कौन बचा, 5/7। तो देखिए बड़ा ही निकालना है तो बड़े को ही लेते जाएंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है, 7/6, इसीलिए हमने 7/6 को आगे ले गए। अब इन दोनों में कौन आया, 7/6 ही आया बड़ा, तो हम आगे भी तीसरे स्टेप में भी उसी को लेके जाएंगे जो बड़ा होगा। तो 7/6, अब इसकी तुलना किससे करा रहे हैं, 5/7। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो 7 7 क्या आ गया 49 और 5 6 पंचे क्या होता है 30। तो कौन बड़ा होता है, 49 30 से बड़ा होता है। इसका मतलब लास्ट वाले से भी जीत गया कौन, 7/6। इसका मतलब इसका आंसर कौन होगा, इन सब में, इन चारों के चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/6। ठीक है दोस्तों। और अगर यही क्वेश्चन हमें पूछा जाता कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें, इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी, तो हम क्या करते, जैसे पहली लड़ाई हमने कराई तो कौन बड़ा आया, अब हमें सबसे छोटी निकालनी है तो हम बड़े वाले को छोड़ देंगे। तो इन दोनों में कौन छोटा आया, 7/9, तो छोटे वाले को लेंगे। जब सबसे बड़ी निकालनी होती है तो बड़े वाले को आगे लेके चलते हैं, छोटे वालों को छोड़ देते हैं। और जब छोटी निकालनी होती है तो छोटे वालों को आगे लेके चलते हैं और बड़े वालों को छोड़ देते हैं। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 7/9। अब 7/9 और अगला कौन सा है, 4/5। इसकी तुलना करा दो, 5 7 35 और 9 चक्को 36। देखिए कौन बड़ा है, 36 बड़ा है किससे, 35 से। इसका मतलब 7/9 और 4/5 में कौन बड़ा है, सॉरी कौन छोटा है, 7/9। देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई में जो छोटा आएगा वही छोटा होगा, तो 7/9। अब हमें सबसे छोटी निकालनी है तो फिर बड़े को छोड़ दो, 7/9। अब इसकी तुलना 4/5 से हो गई तो अगला नंबर क्या है, 5/7। दोबारा से कंपैरिजन करा दिया तो क्या आ गया, 7 7 49 और 5 9 45। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों में बड़ा कौन आया, 49। इसका मतलब 7/9 और 5/7 में छोटा कौन होगा, 5/7। अब देख लीजिए कि इन चारों में सबसे छोटा कौन आया, सबसे लास्ट में कौन बचा सबसे छोटा, 5/7। इसका मतलब इन चारों में सबसे छोटी भिन्न होगी 5/7।
आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो देख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी बताओ, तो आप बड़े वाले को आगे ले जाएंगे और छोटे वालों को छोड़ देंगे। और जब पूछेगा सबसे छोटी बताओ, तो आप बड़े वालों को छोड़ देंगे और जो छोटी आते जाएगी उसको आगे को लेते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। तो इसमें हम निकालते हैं सबसे छोटी भिन्न। तो क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में इन चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए, अब हमें निकालनी है सबसे छोटी। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं दो को भी तुलना करा लेते हैं। अब जब भी आप कंपैरिजन कराओ, तुलना कराओ, तो देखो कि कोई ऐसा फ्रैक्शन तो नहीं है जिनके हर समान है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है या न्यूमरेटर सेम है। सबसे पहले उन दोनों को ही तुलना करा लो। तो देख लीजिए यहां पर को क्या पता चल रहा है, 7/13 और 11/13, इन दोनों के हर समान है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें कौन सी निकालनी है, सबसे छोटी। इसका मतलब इन दोनों में छोटा कौन होगा, देख लीजिए दोनों के हर समान है, तो जिसका अंश छोटा होगा वही क्या होगी, भिन्न छोटी। इसका मतलब कौन छोटा हो जाएगा, 7/13 क्या होगा, छोटा होगा। अब हमने छोटी निकालनी होती है तो हम बड़े वालों को छोड़ देते हैं और छोटे वाले को आगे ले चलते हैं। अब छोटा निकला 7/13, अब 7/13 की तुलना किससे होगी, इससे तो हो गई, अब दूसरे से करा लीजिए, 14/33, 14/33। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो 7 या 21 और 7 या 21 और 2 23, और इसको यहां तो 13 चक्को 52, 13 कम 13 और 5 18। तो देखिए कौन छोटा है, 182 छोटा है 231 से। इसका मतलब इन दोनों में छोटी भिन्न कौन सी है, 14/33। अब जो छोटा होगा वही आगे जाएगा क्योंकि हमें निकालनी छोटी है। तो अगला आएगा 14/33, क्योंकि बड़े वालों को छोड़ देते हैं। और बचा कौन है लास्ट में, 8/15। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया, 15 चौको 60, 15 कम 15 और 6 21, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 तियां 24, 8 तियां 24 और 2 26। अब देखिए कौन छोटा है, 210 छोटा है 264 से। इसका मतलब जो 14/33 होगा वो छोटा होगा 8/15 से। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा, जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, 14/33। बस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को विद इन 20 या 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे आराम से। आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में तो हम डिवाइड में चेंज कर लेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हम इसको कंपेयरिंग द फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम अब जानते हैं किसके बारे में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आता है। आपको 4 फ्रैक्शन दिए होंगे या 3 फ्रैक्शन दिए होंगे और कहेगा कि बताओ इनको किस क्रम में लगाओ, आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर आपको ले चलना है, और अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से किसकी ओर, छोटे की ओर।
जैसे मैं सिंपल पहले नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, नंबरों से ही ले लेते हैं। जैसे छोटे से बड़ा तो असेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा, जैसे 2 2 से बड़ा, 3 3 से बड़ा, ठीक, सॉरी छोटे से बड़ा तो 2 2 से बड़ा, 3 3 से बड़ा, 4 4 से बड़ा, 5। और इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 5 5 से छोटा, 4 4 से छोटा, 3 3 से छोटा, 2। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में संख्या आएगी वो सबसे बड़ी आएगी, ठीक है दोस्तों। और जो बड़ा होता है मुंह उसकी तरफ ही खुलता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का फेस उसी साइड ओपन होगा जो बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आई होप आप समझ गए होंगे। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमें अरेंज करना है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है किसको। ये क्वेश्चन हमें दिया है कि 4/4/5, 7/8 और 6/7 और 5/6 को किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो किस क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में हमें इनको लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर आरोही क्रम का क्वेश्चन आए या अवरोही क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन है तो हम इसमें एक एक को तो कंपेयर कराने से रहे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा था कि दो भिन्नों को हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उसके लिए तो हम कंपेयरिंग वाला यूज कर लेते हैं। लेकिन अब इसके लिए जो सबसे इजी मेथड है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो बेसिक मेथड होती है वो सबसे क्या होती है, इजी होती है, और हम बेसिक को अप्लाई न करके इधर उधर में भटक जाते हैं। तो हम इसमें सबसे बेसिक मेथड लगाएंगे और ये क्वेश्चन हमारा चुटकियों में बन जाएगा। तो हम सबको बदल लेते हैं दशमलव में। तो देखिए 4/5 है तो इसको दशमलव में क्या लिख सकता हूँ, 5 से भाग दे दीजिए, 4 में तो नहीं जाता तो बन गया 40, तो ये बन गया 0.8। अब इसको दे दीजिए, 7 में नहीं जाता तो 0, अब 7 ये बन गया 70, तो 8 नंबर 72 होता है तो 8 8 64, ठीक है दोस्तों। बचेगा 6 0 60 और 8 7 56, तो ये हो गया 7.87। और ये 7 से अगर इसको भाग देंगे तो 0, 6 में तो जाएगा नहीं, तो 7 8 56 और बचेगा 4 0 7 5 35, ठीक है दोस्तों। और 6 से देंगे 50 को तो ये भी जाएगा नहीं, तो 50, तो 6 8 48, बचेगा 2 2 0 20, तो ये आ गया 83। और यहाँ पर वो पूरी बार चले गया तो हम दशमलव में 0 तो बढ़ा ही सकते हैं। तो हमने सबको चेंज कर लिया किसकी फॉर्म में, दशमलव की फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो 4/5 को भी चेंज कर लिया, 7/8 को भी बदल दिया, 6/7 को भी और 5/6 को भी। अब हमें आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटे से कहां जाना है, हमने बड़े की ओर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे छोटा इनमें कौन है, तो कौन है सबसे छोटा, 0.80। इसका मतलब इसके ठीक ऊपर देखिए कौन सी फ्रैक्शन है, 4/5, ये सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा कौन है, 80.80। अब इसके बाद है 0.83, इसका मतलब ये चौथा नंबर पे है, इसीलिए चौथे नंबर का फ्रैक्शन 5/6। फिर 0.85, तो इसके ऊपर वाला फ्रैक्शन 6/7, क्योंकि तीसरे नंबर पे तो तीसरे नंबर का फ्रैक्शन, और ये दूसरे नंबर वाला सबसे बड़ा, तो क्या होगा 7/8। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। तो देखिए दोस्तों कभी कभी हमारी सिंपल जो हम बेसिक स्कूल टाइम पे सीखे थे हमने जो मेथड, वो भी हमारी लग जाती है और क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा क्वेश्चन को कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इजी मेथड से बन रहा है तो उसी को आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपने सीखी हुई है, आपको नया सीखने की जरूरत नहीं है। तो कंपेयर करेंगे, पहले सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालेंगे, फिर उससे छोटी दोबारा कंपैरिजन, फिर तिबारे, ऐसे करके थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उससे भी निकालेंगे तो आ जाएगा इजीली। तो चलिए एक डिसेंडिंग ऑर्डर का भी क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का बना लेते हैं। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 5/9, 8/15, 11/7
और 7/11 को हमने अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में इसको हमने लगाना है। और अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, बड़े से छोटे की ओर, जैसे दादाजी से पोते की ओर, ये बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर होगा पोते से दादाजी की ओर, तो नीचे से ऊपर को जाते हैं तो असेंडिंग, ऊपर से नीचे को आते हैं तो डिसेंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो बड़े से छोटे क्रम में हमें इसे लगाना है। तो हम सबसे पहले सिंपल जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था वही हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम 5 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये बन गया 50, 0.55। 15 से 80 को डिवाइड किया तो 0, ये हो गया 80, तो ये 5 75, 5 0 15 दिया 45। 11 इसको डिवाइड किया तो 1 पॉइंट बचा 4, 4 0 40 तो 1.5। और 11 से डिवाइड किया तो 0, ये बन गया 70, 11 6 66 और होगा 3 0, वैसे कोई है नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बचेगा 4 0, 11 3 33। तो इस तीनों को हमने कन्वर्ट कर लिया कि इसमें दशमलव है। ठीक है दोस्तों, अब हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा है 1.5, मतलब तीसरे नंबर की भिन्न। तो क्या होगा 11/7। फिर इससे छोटी कौन सी है, 1.5 से छोटी है 0.63, मतलब चौथे नंबर की भिन्न 7/11। फिर इससे छोटी कौन सी है 0.55, मतलब पहले नंबर की भिन्न 5/9। और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है 8/50। तो ये क्या हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4 भिन्न दी होंगी और 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से अवरोही क्रम कौन सा है। तो जहां आपको ये ऑर्डर मिलता है वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी टाइप में। चलिए देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो 2/5 और 4/9 के बीच निम्न में से कौन सी भिन्न होगी, कौन सी भिन्न होगी। तो विच फ्रैक्शन इज बिटवीन 2/5 एंड 4/9। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3/7, ऑप्शन नंबर ए है 3/7, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको 2/3, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 4/5 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1/2। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसमें से कौन सी भिन्न इनके बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको डेसिमल में बदल देते हैं। तो 2/5 और दूसरा क्या है 4/9। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 20 तो 4, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 0 और इसको बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.4040, तो ये आ जाएगा 44। तो हमें क्वेश्चन में बताना क्या है 0.40 और 0.44 के बीच में इनमें से कौन सी भिन्न आती है, जो हमें ऑप्शन दे गए ए बी सी डी। तो देख लीजिए, चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/7, तो ये बन गया 30, तो 7 चौको 28, बचेगा 2 0 20 और 20 में 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, आंसर तो हमारा यही हो गया क्योंकि इसके बीच में ही है। बाकी भी देख लेते हैं, 0 इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.66, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 0. यह आ जाएगा 4/5, तो क्या हो जाएगा यह आ जाएगा 80, इसको करेंगे तो 0.50। अब देखिए इनके बीच में कौन सी भिन्न आ रही है 0.40 और 0.44 के बीच में कौन सी है। अब देखिए तो 0.80 ये हो नहीं सकता, ये 0.50 ये हो नहीं सकता, ये 0.66 है ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली इसी जो बेसिक मेथड है हमारी उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों कभी कभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करें, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ट्रिक्स में ही रहते हैं, तो हम ट्रिक्स में ही ज्यादा रिलायबल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से इजीली हो जाते हैं, हम ट्रिक्स थोड़ा टाइम लगता है या हमें मेमोराइज करना पड़ता है। तो जहां पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, हम उससे भी उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। आप हमारी ऐप में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कोर्स के बारे में औरों को भी बताइए, प्रमोट कीजिए, अपना सपोर्ट हमें इसी प्रकार देते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।